गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ नए डाउट्स जो कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहे होंगे क्लास 8 से। अगर आपको भी इन सभी चीज़ों में डाउट्स आता है तो कृपया बने रहें, अन्यथा आप मिस कर देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। जो आपका पहला डाउट्स है, अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अगर एक डाइस को रोल किया गया है, ठीक है, एक डाइस को फेंका गया है, तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावनाएं होगी। तो हो सकता है वो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जिसमें से मेरे को इवन ही नंबर चाहिए, मतलब 2, 3 और 6 चाहिए। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो कि इवन है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब देखो, फेवरेबल आउटकम आपका है क्या चीज, ये देखो। आपका हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। तो 3 ऐसे चीजें हैं जो कि आ सकते हैं। तो चांस क्या है आपके 3 नंबर आने के, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की क्या क्या आ सकते हैं। तो 6 नंबर है जो कि आपका आ सकता है। तो आपका क्या आ गया बच्चों, प्रोबेबिलिटी 1/2। तो 1/2 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी है कि हमें क्या मिल जाए, इवन नंबर। अब कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को मैंने उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अप हेड। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, टेल या फिर हेड, दो ही चीज है आपके पास ऑप्शन यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यहाँ पे आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो आपका है हेड, एक है। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये आपका या तो टेल है या फिर हेड है, मतलब कितना है 2। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब देखिए, फेवरेबल आउटकम आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे 1, और आपका जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 2। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 1/2। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन रेड बॉल, 5 रेड बॉल, 8 ब्लैक बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल। ठीक है, अ बॉल इज चूजन एट रैंडम, मतलब कि एक बैग के अंदर 5, 8 और 2, मतलब 5 रेड बॉल है, 8 ब्लैक बॉल है और 2 ग्रीन बॉल है रखे हुए हैं। अब मैंने मतलब आंख बंद करके उस बैग में हाथ डाला और निकाला, कुछ भी एक बॉल निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल आने की क्या संभावना है। तो यहाँ पे ग्रीन बॉल का नंबर है 2, है ना। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2। ओके, पहले क्वेश्चन में फेवरेबल आउटकम ये कितना आ जाएगा, 2। और कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ये कितना हो जाएगा आपका बच्चों, जल्दी से बताओ। 5 और 8, 5 13 और 13 2 15, 15 आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है यहाँ पे। तो आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल
आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम है आपका यहाँ पे 2 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 15। तो 2/15 इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कि आपका एक ग्रीन बॉल हो। नॉन ब्लैक बॉल मतलब ब्लैक नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो जाए, तो मतलब आपका यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है बच्चों, फेवरेबल आउटकम ये आपका है 5 और 2 7, मतलब कि रेड भी आ सकता है ग्रीन भी आ सकता है लेकिन ब्लैक नहीं आना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो सेम एज हियर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी ऑफ गेटिंग नॉन ग्रीन बॉल, नॉन ब्लैक, सॉरी नॉन ब्लैक, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपका कितना है बच्चों, 7 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपका है 15। तो 7/15 आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड सिमिल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द साइड। मतलब कि दो डाइस को मैंने एक साथ रोल किया, अब आपको ये बताना है कि दोनों डाइस को मिला के 6 ऐड होना चाहिए, मतलब एक पे अगर 2 आ जाए, ठीक है, तो दूसरे पे 4 आ जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब दोनों को जोड़ू तो 6 ही आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको जो एस है मतलब कि सैंपल स्पेस है, ये क्या हो सकता है कि पहला आपका 1 आए, ठीक है, तो दूसरा आपका भी 1 आ जाए। अब हो सकता है कि पहला 1 आए तो दूसरा 2 आ जाए, हो सकता है कि पहला 1 आए तो दूसरा 3 आ जाए, हो सकता है पहला आपका 1 आए तो दूसरा जो है 4 आ जाए। ऐसे करके हम सारे सैंपल स्पेस को लिख लेंगे। तो बच्चों हमने सैंपल स्पेस लिख लिया है और अब आपको लाना है 6। तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या होगा, ये देखो, फेवरेबल आउटकम देखो 1 के साथ अगर मैं 5 लिख दूं, क्या लिख दूं, 1 के साथ 5, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा। अब और कोई ऐसा नंबर है नहीं। 2 के साथ अगर मैं 4 लिख दूं तो ये भी हो सकता है। 3 के साथ अगर मैं क्या लिख दूं, 3 लिख दूं, 3 और 3, तो ये भी हो सकता है। अब 4 के साथ मैं 2 लिख दूं एंड 5 के साथ मैं 1 लिख दूं, तो ये सारे पॉसिबल फेवरेबल आउटकम आपके कितने आ गए, 5। कितने आ गए बच्चों, 5। और आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है बच्चों, टोटल आउटकम ये है आपका 36। देखो आपका कुछ नहीं है, अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज सम। तो क्या आ जाएगा आपका, फेवरेबल आउटकम अपॉन में पॉसिबल आउटकम या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दो यार। 5/36 सिंपल रहा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ ऑफ प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड है आपके पास, उसमें से कोई भी एक कार्ड चूज कर रहे हैं हम, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। रेड कार्ड आने की संभावना क्या होगी। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा ये बताओ। 52 होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं। रेड कार्ड आने की जो संभावना है वो क्या होगी, तो रेड कार्ड उसमें से आधे रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम आपका यहाँ पे हो जाएगा पहले क्वेश्चन में, फेवरेबल आउटकम ये आ जाएगा आपका 26। तो अगर आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
और रेड कार्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में पॉसिबल आउटकम। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इजी, मतलब इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों का बस ध्यान रखना है और ये जो है इस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा जैसे आपको लगेगा कि ये सबसे ज़्यादा इजी है। और ये इसमें मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और आगे 10th क्लास में 12th क्लास में इसके मार्किंग भी है बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। एस जो होता है वो हर एक कार्ड में, मतलब चार चार भाग में हम बांटते हैं तो सब में एक एक होता है एस। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आपका हो जाएगा 4। अगर आपने कार्ड के बारे में नहीं पता है और आपको पता करना है तो आप इससे पिछली वीडियो में एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि उसमें जो है मैंने एकदम बेसिक तरीके से आपको सब कुछ बताया है। पी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम। अब देखो फेवरेबल आउटकम आपका है 4 और 52, तो कितना आ गया बच्चों, 1/13। समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायमंड कार्ड चाहिए। अब जैसे कि डायमंड कार्ड और हार्ट शेप ऐसे ऐसे करके 4 पार्ट्स में हमने जो है कार्ड्स को डिवाइड कर रखा है, तो चौथा पार्ट बोले तो 52 का चौथा ही पार्ट क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आपका क्या आ जाएगा, 13 फेवरेबल आउटकम। ये आपका कितना आ गया बच्चों, 13। और आपको लाना क्या है, डायमंड, है ना। तो पी ऑफ गेटिंग और डायमंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन में पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है आपका 13 और ये है आपका 52, तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ब्लैक 4, मतलब चौथे नंबर का ब्लैक कार्ड चाहिए। मतलब कि सभी नंबर देखो 4 भाग में अगर बांट दूं तो सब पे 4-4 होगा, लेकिन ब्लैक कार्ड की बात करूं तो वो मतलब कि कितने होंगे, 26 होंगे। 26 में से 4 नंबर का ब्लैक कार्ड मतलब 2 होगा, है ना। तो अगर आपको क्या बताया जाए, चौथा बताना है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2/52। कितना आ गया बच्चों, 1/26। अगर समझ में आया हो हकीकत में तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और एक स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।